ओम नमः शिवाय। काल के पार चेतना की गहराई में एक गाथा छिपी है, महाकाल, शिव की। यह है शिव पुराण की महागाथा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले, जब कुछ नहीं था, तब एक ध्वनि थी, माइनस अनादिनाद, आवर्त का स्पंदन। उत्तुंग हिमालय की चोटियों में जहां मौन स्वयं ध्यान करता है, वहां ये रहस्य आरंभ होता है। ये कथा है शिव पुराण की, वो ग्रंथ जो परम सत्य का उद्घाटन करता है, जो हमें बताता है उस प्रथम योगी के बारे में जिसने शून्य से सृष्टि को जन्म दी। वो विराट सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर कण में, हर आकाश गंगा में शिव का ही वास है। आयम की ध्वनि ही उनका परिचय है। सृष्टि का चक्र उन्हीं से चलता है। आदि देव जो एक पल में सृजन करते हैं और दूसरे पल में सब कुछ भस्म कर देते हैं। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, न उनका कोई आरंभ है न कोई अंत। वे काल से परे महाकाल कहलाते हैं। उनके हाथों में विराजित त्रिशूल सत्य, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है, और उनके डमरू से निकलने वाला नाद ही सृष्टि का लय है। शिव ही वह शक्ति हैं जो जन्म, जीवन और मृत्यु के ब्रह्मांडीय चक्र को संचालित करते हैं। वे ही विनाशक हैं और वे ही पुनर्जीवन के सूत्रधार भी। शिव का वास्तविक रूप क्या है? वे निराकार हैं, अरूप ब्रह्म, जिसे समझने के लिए लिंगम की अवधारणा प्रकट हुई। शिवलिंगम प्रकाश का वो स्तंभ है जो शिव की निराकार ऊर्जा और उनकी अनंतता को दर्शाता है। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों में शिवलिंगम की पूजा में हम उनके परम निराकार स्वरूप से जुड़ते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो हर भक्त को मोक्ष प्रदान करती है। हिमालय के शिखरों पर ध्यानमग्न शिव से ही गंगा और तपस्या का ज्ञान प्रवाहित होता है। जब देवी गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, तब शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर उनके प्रचंड प्रवाह को शांत किया। वे महायोगी हैं जो अनंत काल से ध्यान में लीन हैं। उनकी आंखें बंद हैं, पर उनका तीसरा नेत्र ब्रह्मांड की हर गतिविधि को देखता है। उन्हीं से दिव्य ऊर्जा निकलती है। शिव पूर्ण है, पर शक्ति के बिना वे अपूर्ण है। शिव शक्ति, चेतना और ऊर्जा का वो महान मिलन जो सृष्टि का आधार है। पहली शक्ति थी सती, जिन्होंने शिव को अपना पति स्वीकार किया। ये एक तीव्र प्रेम कहानी थी, त्याग और भक्ति की अद्भुत गाथा। परंतु जब सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तो सती ने उस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती के देह त्याग ने शिव को क्रोध की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उनका दुख और क्रोध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। महाकाल ने अपने क्रोध में प्रलयंकारी रुद्र तांडव नृत्य किया। ये नृत्य केवल विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि के शुद्धिकरण का उद्घोष था। एपिक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, डैमरू बीट्स एंड रोरिंग साउंड ऑफ तांडव राइज। परंतु प्रेम अमर है। सती ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और घोर तपस्या से शिव को फिर से प्राप्त किया। यह कल्याणा सुंदरम विवाह शिव शक्ति के शाश्वत मिलन का प्रतीक बना। शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, ये भक्ति का मार्ग है, जीवन का सार है। शिव की शरण में हर कष्ट का अंत है और मोक्ष का द्वार है। ओम नमः शिवाय। म्यूजिक फेड्स आउट स्लोली विथ फाइनल चैंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावरफुल डीप टोन, ड्रामेटिक इमोशनल म्यूजिक स्वेल्स। भारत की भूमि पर जहां आध्यात्मिकता सदियों से बहती है, वहां भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिपुंज स्थापित हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तंभ हैं। सिनेमैटिक ड्रोन शॉट साउंड इफेक्ट, पावरफुल येट स्पिरिचुअल बैकग्राउंड म्यूजिक। हिमालय की विशालता में जहां प्रकृति स्वयं शिव का रूप है, हम उस यात्रा का आरंभ करते हैं जो आपको परम सत्य से जोड़ेगी। सृष्टि के संहारक, पालक और आदियोगी भगवान शिव। जब जब धर्म संकट में पड़ा, शिव ने स्वयं को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट किया। यही प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाए। संस्कृत श्लोका रेसिटेशन इन अ डीप रेवरेंट वॉइस फॉलोड बाय ग्लोइंग लाइट ट्रांजिशन इफेक्ट। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालमोंकारम अमलेश्वरम। पुराणों के अनुसार ज्योतिर्लिंग की कहानी अनंत काल में शुरू होती है। यह वो समय था जब सृष्टि के दो प्रमुख देवता ब्रह्मा और विष्णु अपनी सर्वोच्चता साबित करने में लगे थे। मिस्टीरियस एंशिएंट इंडिया एस्थेटिक म्यूजिक। तब एक अविश्वसनीय घटना घटी। तीनों लोकों के बीच एक अनंत और जलता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न शुरुआत थी और न अंत। यह प्रकाश स्तंभ स्वयं भगवान शिव थे। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर उस स्तंभ के छोर को खोजने के लिए, पर असफल रहे। इस दिव्य ज्योति से ही 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ। डिवोशनल म्यूजिक स्टार्ट्स। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव गुजरात के तट पर स्थित सोमनाथ। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो बार बार नष्ट होकर भी हर बार दृढ़ता से खड़ा हुआ है। एपिक सिनेमैटिक म्यूजिक सागर की लहरें इस मंदिर के इतिहास की गवाह हैं। इसकी वास्तुकला प्राचीन भारत की कला और आस्था का अद्भुत संगम है।
यहाँ आकर मन को असीम शांति मिलती है। इसकी कथा चंद्रमा चंद्रदेव से जुड़ी है, जिन्हें शिव ने श्राप से मुक्ति दिलाई थी। आज भी यहाँ भक्तजन हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी आस्था प्रकट करते हैं। क्राउड चैंटिंग हर हर महादेव इन टेम्पल बेल साउंड। अगला पड़ाव आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, जहाँ शिव और पार्वती एक साथ वास करते हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण गहन आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मल्लिकार्जुन की कथा भगवान शिव के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बीच हुए एक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। शिव यहाँ मल्लिकार्जुन रूप में उपस्थित हुए, जिससे पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अमर हो गया। विजुअल ऑफ ग्लोइंग लाइट ट्रांजिशन, क्लोज अप ऑफ राइजिंग इंसेंस स्मोक। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ दो शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर एक साथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ शिव का श्रृंगार चिता की राख से किया जाता है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार आम जैसा प्रतीत होता है। इस पवित्र नदी के जल से यहाँ की दिव्यता और बढ़ जाती है। शीत और बर्फीली चोटियों के बीच हम पहुँचते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ। ये 5 ज्योतिर्लिंगों में सबसे दुर्गम और सबसे पवित्र माना जाता है। एपिक ड्रामेटिक म्यूजिक, विंड साउंड इफेक्ट्स, यहाँ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। इन विशाल पहाड़ों के बीच भक्तजन कठिन मार्ग तय करके शिव के दर्शन को आते हैं। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के पांडवों से जुड़ा है, जिन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी। केदारनाथ आस्था और समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये क्षेत्र अपनी घनी हरियाली और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक शांत और रहस्यमय स्थान बनाता है। यहाँ का मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी पौराणिक कथा भीम नामक राक्षस से जुड़ी है, जिसका वध स्वयं शिव ने किया था। डिवोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक कंटिन्यू।